वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे कि कम ब्याज और कम सिविल स्कोर पर लोन किस प्रकार से हो जाता है। आज हम आपको दो लोन के बारे में बताएंगे जिसमें कम ब्याज और कम सिविल स्कोर पर लोन हो जाता है। गोल्ड लोन और होम लोन। होम लोन में कम ब्याज पर और कम सिविल पर लोन हो जाता है। होम लोन एक सिक्योर लोन होता है जिसमें हम अपने प्रॉपर्टी के कागज़ बैंक में रखते हैं गिरवी। होम लोन में दो प्रोडक्ट आते हैं, लैप और एचएल। एचएल में हम मकान खरीदने के लिए, प्लॉट पे मकान बनाने के लिए, बना बनाया मकान खरीदने के लिए लोन लेते हैं। लैप में हम बने बनाए मकान पे पैसा लेते हैं। फ्रेंड्स, होम लोन में सबसे पहले फ़ाइल लॉगिन होती है जिसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ये हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट की लॉगिन में ज़रूरत होती है। और कस्टमर यदि सैलरी वाला है तो सैलरी स्लिप और बिजनेस है तो बिजनेस का प्रूफ की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, फाइल लॉगिन के लिए लॉगिन फ़ीस भी होती है। फ्रेंड्स, हमें नवरात्र से दीपावली में ही लॉगिन करानी चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि उस टाइम लॉगिन फ़ीस काफ़ी कम रहती है। फ्रेंड्स, लॉगिन होने के बाद लोन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें सिविल निकलता है का सिविल में क्या क्या है उसके बारे में डिटेल आती है। फिर उसके बाद आपकी पीडी होती है बिजनेस की, सैलरी की। अगर आप सैलरी में जा रहे हो तो सैलरी वाली विजिट होती है, बिजनेस की विजिट होती है। होम लोन में लीगल और टेक्निकल दो होती हैं, जिसमें लीगल में आप 13 साल की चैन क्लियर होती है, टेक्निकल में मकान या प्लॉट की वैल्यू निकालते हैं। फ्रेंड्स, होम लोन के लिए आपको अपने नज़दीक के बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जाकर विजिट करनी होगी। वहाँ पर आपको लोन ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर से बात करनी होगी। फ्रेंड्स, नवरात्र से लेकर दीपावली तक अलग अलग कंपनी में अलग अलग ऑफ़र चलते हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम बैंक या एनबीएफसी कंपनी में विजिट करनी चाहिए, जिससे आपको अलग अलग कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ीस, लॉगिन फ़ीस के बारे में पता चल जाए। फिर जिसका स्कीम आपको अच्छी लगे आप वहां जाकर लोन करा लीजिए। फ्रेंड्स, आपको अगर लोन की सही जानकारी का पता लगाना है तो आपका लोन जब होता हो, आपकी फ़ाइल लॉगिन होती हो, उसके बाद आपको लोन की प्रक्रिया से पूरा गुजरने के बाद आपकी लीगल टेक्निकल विजिट वगैरह सब हो जाती है। उसके बाद आपको किट साइन करने के लिए बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, जो भी आपको लोन ऑफिसर ने जानकारी दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीएफ चार्ज, कितने साल का लोन है, अगर आपको उसका सही जानकारी लेनी है और यदि लोन ऑफिसर ने कोई गलत जानकारी दी है तो आपको उस बारे में सही जानकारी लेने के लिए आपको अपना सैंक्शन लेटर ज़रूर पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, क्योंकि सैंक्शन लेटर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि लोन ऑफिसर अपनी प्रोफेशनल जो उसकी जॉब है उसे चलाने के लिए कभी कभी वह झूठ बोल देता है कस्टमर से। उसका लोन का पीरियड 20 साल का होता है, उससे 15 साल बोल देता है, कुछ का 15 का होता है, उससे 12 बोल देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम बोल देता है, उसके पीएफ चार्ज, इंश्योरेंस वगैरह की फ़ीस जो कटती है उसे भी कई बार गलत बोल देता है। आपको यह जानकारी सही जानने के लिए अपना सैंक्शन लेटर ज़रूर पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको लोन सैंक्शन लेटर में सही जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको सही जानकारी प्राप्त लेने के लिए सैंक्शन लेटर ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको किट साइन करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि कुछ कंपनियों में फ़ाइल चार्ज, इंश्योरेंस वगैरह कट के आते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों में फ़ाइल चार्ज वगैरह और इंश्योरेंस ये फ़ीस कैश जमा होती है। फ्रेंड्स, आपको तो लोन लेना है, अगर आपके पास पैसे होते तो आप
फाइल चार्ज और इंश्योरेंस के पैसे क्यों ही जमा करते हैं। इसलिए आप उस कंपनी में लोन कराएं जहां पे आपके फाइल चार्ज, इंश्योरेंस वगैरह कट के आएँ। आप वहां के लोन ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर से ये ज़रूर पता कीजिए कि फाइल चार्ज वगैरह कट के आएगा या हमें अपफ्रंट जमा करना होगा। फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, अभी आपको मैं गोल्ड लोन के बारे में और बताऊंगा। फ्रेंड्स, गोल्ड लोन भी एक सिक्योर लोन होता है जिसे हम अपने नज़दीक के बैंक में जाकर आसानी से ले सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट और सोना चाहिए। जितने सोने के मूल्य का हम सोना रखते हैं उसका 70 से 80% लोन हमें एक दिन में